पूर्णिया जिला का बायसी प्रखंड पूर्व से ही आपदाग्रसित क्षेत्र रहा है, जहां गर्मी के मौसम में आगजनी से लाखों करोड़ों की क्षति होती है। वहीं प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी आपदा आकर लोगों के सपनों के साथ आशियाना भी बहा कर ले जाती है और इसी कड़ी में गरीब लोग सरकार से मदद की आस लिए बैठे रहते हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से किसी तरह की मदद इन लोगों को नहीं मिल पाई है। हम बात कर रहे हैं बायसी थाना क्षेत्र के बनगामा पंचायत के मरवा गाँव की, जहां महानंदा नदी द्वारा लगातार कटाव जारी है। बात करने पर स्थानीय पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके साथ साथ और भी कई परिवारों के घर नदी में समा चुके हैं और मदद के रूप में सिर्फ निरीक्षण ही किया जाता है। जनप्रतिनिधि और आलाधिकारी आते तो हैं, लेकिन देखकर चले जाते हैं। जब मदद की बात आती है तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। मजबूरन लोग गांव को छोड़कर दूसरे गांव में शरण के लिए पलायन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में बात करने पर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बताते हैं कि बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर 29 जगहों पर कार्य किया गया है और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए सामग्री भी तैयार रखी गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में इसका सहारा लिया जा सके। ना पूछो सर, आपका मुस्कुराना गजब हो गया था। आँख उठाया था लेकिन फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब हो गया। हुजूर, पानी आते आते आने गजब हो जाता है। और देखा जाए ये दरिया कितना जख्म किया है। और यहाँ घर भी था ना, यानी पुराना भोजपुर मुखिया का नाती का घर था, शाहबाज का, यानी दरिया शिकस्त हो गया सर। अभी मुझे सरकार का नदी हो गया। आप ये बता सकते हैं कि अब तक जो है इस जो नदी दिख रहा है इसमें कितना घर गिर के समा गया होगा? करीब करीब 50 परिवार। 50 परिवार। कितने दिन से कटाव हुआ है? वही कहते हैं 15-16 से। उससे पहले भी तो कटाव नहीं हुआ था। हाँ, उससे पहले तो वो हो गया था 87-86 वो सब में तो वो तो गुजर गया। यहाँ के जो पुराने गांव है वो दो भागों वो में पुराना गांव उधर चला गया है भाग कर। पश्चिम तरफ। उस तरफ कौन सा गांव है? उधर वो तो भिगनपुर है, वो तो हबडांग है, वो तो झमाटोली है, वो तो उज्जैन है, वो तो बागडोग है, वो तो बद्दू टोला है। सब लोग जो नदी में कट गए तो सब अगल पास के गांव में जाकर के बस गए हैं। वहाँ बद्दू टोला पूरा मरवा जाकर के बैठा है। अच्छा, यहीं से? हाँ, यहीं से खुटिया रही का टोला जाकर के बैठा है, लेलू का जाकर के बैठा है, इधर मंजिसपुर में जाकर के बैठा है। अच्छा, उबरा टोला बैठा है। अच्छा, क्या जो नदी कटान से जो घर विस्थापित हो रहे हैं इधर उधर, उससे तो बच्चों की पढ़ाई में भी काफी। हाँ, बहुत बच्चा कैसे जाएगा बच्चा, यानी अपना घर देखेगा न उधर पढ़ाई देखेगा, मुसीबत में फंस जाते हैं। तो चोरी करके चला गया, उतना बालू देखे, वो देखिए बालू देखिए आपका सामने में वो रखा हुआ है। आप जांच कीजिए, नहीं काम नहीं हुआ, भाग गया। ये पीछे जो आपका घर दिख रहा है ये कितने दिन से नदी में लटक रहा है? 3 साल से ऐसे ही लटका हुआ? हाँ, ऐसे। अच्छा, कोई प्रशासन आते हैं देख करके चले आते हैं? हाँ, देख करके कितना हफ्ता में 1 महीना में आया था, आता है, फिर देख करके फिर वो फोटो वोटो लेकर के फिर भागता है। परसों अकबर। कौन सी जगह है ये? मरवा पंचायत बनगाँव। देखिए, हमारे पूर्णिया जिला में बायसी अनुमंडल आपदा प्रभावित क्षेत्र हमेशा रहा है, बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है। इस बार भी बाढ़ का प्रभाव आया था जब नदियों में जलस्तर बढ़ गया था और चारों तरफ पानी फैल गया था। बट हम लोग बाढ़ पूर्व तैयारी करते हैं और बाढ़ पूर्व तैयारी के समय ही हम लोग संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कटाव होने की संभावना है। वहाँ पर हम लोग बाढ़ निरोधात्मक कार्य करा लेते हैं ताकि किसी तरह के अप्रिय घटना न घटे। तो इस साल हम लोग कुल 29 जगह पर बाढ़ आने से पहले ही निरोधात्मक कार्य करा लिए थे। ज्ञातव्य हो कि बाढ़ में एफसीडी के द्वारा 2 तरह के काम किया जाता है, एक बाढ़ पूर्व और एक बाढ़ के समय। बाढ़ पूर्व जो काम किया जाता है उसको बाढ़ निरोधात्मक कार्य कहा जाता है और बाढ़ के दौरान जो काम किया जाता है उसको बाढ़ संघर्षात्मक काम किया जाता है। तो बाढ़ निरोधात्मक कार्य के तहत हमने 29 स्थान चिन्हित किया था, वहाँ सब जगह हमने उसका बाढ़ निरोधात्मक कार्य कर लिया था। और फ्लड फाइटिंग मटेरियल्स जो सैंड बैग, इसी बैग जितना होते हैं वो सभी हम लोग रिक्वायरमेंट में पर्याप्त मात्रा में रख दिया था ताकि इनकेस अगर ज़रूरत पड़े तो हम उससे आगे भी काम कर सकें। वही जब बाढ़ की स्थिति नदियों में पानी बढ़ा और बाढ़ जैसी स्थिति हुआ तो बहुत जगह कटान हुआ, तो उसी फ्लड फाइटिंग मटेरियल को यूज करते हुए कुल हमने 25 जगह पर बाढ़ संघर्षात्मक काम किया। और उसके तहत हमने कुछ मेजर भी काम किए, जैसे कि खाता टोली में हमारा था
रोड कट गया था, जिससे करीब लगभग 20,000 के आसपास में प्रभावित हो रही थी, प्रभावित जनसंख्या थी, उसको तुरंत हम लोग RWD की मदद से रिस्टोर किए। इस बाढ़ जैसी त्रासदी पर बोलते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बायसी कुमारी तोसी ने कहा कि बाढ़ से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा भी लिया जा रहा है ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। बायसी अनुमंडल लो लैंड है और हर साल यहाँ बाढ़ आती है और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ही है। यहाँ कई नदियाँ एक साथ बहती है, जैसे महानंदा, कनकई, दास, परमान, जो मेजर नदियाँ हैं। और अभी जो वाटर लेवल था वो डेंजर लेवल से ऊपर तक गया था, जिसकी वजह से क्षेत्र में पानी फैल गया है। तो जहाँ जहाँ कटान हो रहा है हम लोग अपने स्तर से प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है और अविलंब वहाँ कार्य करवाया जा रहा है। जहाँ का जल स्तर कम हो रहा है वहाँ हम लोग काम अपने स्तर से करवा रहे हैं और जहाँ कटान हो रहा है। और RWD का एक पुल अमौर में धंस गया था, रंगरैया लाल टोली का, तो वहाँ पे हम लोग उसको अविलंब रिस्टोर करवाएं। इसके अलावे बालू टोला, खाता टोली, बायसा में भी काम करवाया गया है और हरिंतोर, बायसी, माला और तियरपाड़ा, अमौर में भी एक जगह पुल का बांध पुल कटने वाला था, तो वहाँ भी इमीडिएट जिला पदाधिकारी महोदय के सहयोग से इमीडिएट रातों रात काम लगाया गया और उस बांध को बचा लिया गया। इस प्रकार हम लोग अपने स्तर से बिल्कुल क्रियाशील हैं, ध्यान दे रहे हैं। कहीं कुछ होता है तो एक्टिवली काम कर रहे हैं। इस बार अभी तो पानी कम हो गया है और अगर फिर से पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ 2 या 3 बार आ ही जाता है 3-4 महीने में, तो अपने स्तर से हम लोग कम्युनिटी किचन के लिए और ऊंचे स्थल, बाढ़ आश्रय स्थल आदि चिन्हित करके रखे हुए हैं। जैसी आवश्यकता होगी उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। जो मैम अभी जिस परिवार का घर फिलहाल कटा है मड़वा में, तो उसके लिए कुछ आप लोग की तरफ से पहल के उसको कुछ आर्थिक मदद सरकार के द्वारा दी गई है या कुछ जो सरकारी प्रोसेस के तहत मदद होती है? सरकारी प्रावधान के तहत जिन लोगों का घर बाढ़ के दौरान कटता है, ऐसे लोगों का जियो टैगिंग हम लोग अपने स्तर से CO के थ्रू करवा रहे हैं। जियो टैगिंग हो जाएगा, उसके बाद हम सभी का प्रस्ताव भेजेंगे। विभाग से राशि प्राप्त होने के बाद सब वितरण किया जाता है। इससे पूर्व भी हम लोग इस अनुमंडल में राशि वितरण किए हैं जिनका घर कटा था।